इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 309 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि केंद्र और राज्य के पास जो आदमी काम करते हैं, जो व्यक्ति काम करते हैं, उनका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, उनका भर्ती क्या होगा, कैसे होगा, प्रक्रिया वगैरह क्या होगा, और उसके जो व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है, जैसे कि आईएएस में, आईपीएस में या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज में, उसका काम करने का तरीका क्या होगा, कंडीशन वगैरह क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आर्टिकल ये बताता है कि संविधान के तहत अगर कुछ कुछ जो संविधान का प्रावधान है या फिर संविधान के तहत अगर कोई एक्ट बनता है, ठीक है, अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो अपना लेजिस्लेचर से अपना एक्ट बना सकती है, या फिर राज्य चाहे तो वो अपना विधानसभा वगैरह से एक्ट बना सकता है। तो उन सब चीज़ों को अलग रखते हुए या फिर उन सब चीज़ों के मुताबिक ही जो व्यक्ति सिविल सर्विसेज में जाएगा या फिर जो पब्लिक सर्विसेज में जाएगा, यूनियन का या फिर स्टेट का, तो उनके उसी तहत जो एक्ट बना हो या फिर जो लॉ बना हो, उसी के तहत उन व्यक्ति का, उन लोगों का जो अपॉइंटमेंट होगा, उन लोगों का जो रिक्रूटमेंट होगा, उन लोगों का कंडीशंस होगा, तो वो राज्य तय करेगा या फिर केंद्र सरकार तय करेगी। ठीक है, अब प्रोवाइडेड दैट इसमें ये है कि अगर केंद्र सरकार का डिप्यूटेशन हो रहा है, जैसे कि आईएएस आईपीएस लोगों का अगर सर्विस में भर्ती हो रहा है, या वो कैसे कितने दिनों तक काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, उसकी सैलरी वगैरह क्या होगा, तो ये सब जो भी होगा वो किसके तहत बनाया जाएगा नियम। तो अगर केंद्र सरकार के पास जा रहा है जैसे आईएएस आईपीएस, तो उसके लिए प्रेसिडेंट साहब नियम बनाएंगे। और अगर राज्य ले रहा है, जैसे कि बिहार के लिए फॉर एग्जांपल बिहार बीपीएससी वाला हो गया, तो उनमें जो डीएसपी वगैरह बनते हैं, जो सिविल सर्विस हो गया, स्टेट का सिविल सर्विस, तो उस सिचुएशन में गवर्नर के थ्रू ये निर्णय लिया जाएगा, या फिर ये अपॉइंटमेंट वगैरह, रिक्रूटमेंट वगैरह जो होगा, भर्ती प्रक्रिया जो होगा, जो व्यक्ति काम करेंगे वो कैसे काम करेंगे, उसका सैलरी वगैरह क्या होगा, वो कौन सा पोस्ट पे किसका भर्ती होगा, इन सब का जो भी जिम्मेदारी है वो किसके पास है। अगर केंद्र का हुआ तो प्रेसिडेंट के पास, और अगर राज्य का हुआ तो गवर्नर के पास। ठीक है, और आने वाले दिनों में अगर ऐसा हो सकता है कि केंद्र सरकार जो है वो अपना लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में अपना कुछ कानून वगैरह लाए जिससे कि प्रेसिडेंट के पास वो नहीं हो, तो ऐसा हो सकता है। या फिर जो राज्य है वो अपना लेजिस्लेचर में कुछ ऐसा कानून वगैरह लाए, ऐसा एक्ट वगैरह लाए जिससे कि गवर्नर जो है उनका सिलेक्शन वगैरह ना करे, गवर्नर के तहत ये नियम कानून ना बने। तो ये सब आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, ऐसा ये सब किया जा सकता है। मतलब इस आर्टिकल में ये छूट दिया गया है कि आने वाले समय में अगर जो भी एक्ट वगैरह बनेगा, उसी हिसाब से जो व्यक्ति सिविल सर्विसेज में जाएंगे या जो व्यक्ति का अपॉइंटमेंट किया जाएगा यूनियन, केंद्र या फिर राज्य के काम के लिए, तो उस सिचुएशन में उसके हिसाब से उनका जो भी कंडीशंस होगा, जो भी उनका सैलरी वगैरह बनेगा, तो वो एक्ट या कानून के तहत ही होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 309 में बस इतना ही, और ये बता रहा था कि केंद्र और राज्य सरकार के पास जो व्यक्ति काम करता है तो उसका भर्ती कैसे होगा, कंडीशन कैसे होगा, वगैरह वगैरह के बारे में ये आर्टिकल बता रहा था। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी पूछना है, बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।